दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो महाकाल के दर्शन करके बोले जीतू पटवारी। कहा कि चुनावी घोषणा पत्र के सारे वादे सरकार पूरा करे और यही मेरी कामना है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक शर्मा ने बताया कि जीतू पटवारी ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल को उनके माध्यम से 1 लोटा जल अर्पित किया और उसके बाद यहीं से पूजन अर्चन करके आरती भी की। जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी हो कि सरकार यह सभी वादे पूरे करे। जीतू पटवारी ने कहा कि बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की नगरी से है। अगली खबर, राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट, केंद्र की गाइडलाइंस लागू। तैयारियां देखने पहुंचे खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 के एक नए संस्करण के संबंध में केंद्र के द्वारा जारी दिशा निर्देश को लागू किया है। मुख्यमंत्री यादव ने रात भोपाल में राज्य सरकार के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यादव ने चिकित्सा सुविधा की समीक्षा करने के बाद कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के साथ साथ अन्य सभी बीमारी से निपटने के लिए पूरी दक्षता के साथ काम करे। बड़ी खबर, जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भरी ओंकार। कहा कि बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया तो भोपाल में 2 लाख कार्यकर्ताओं के साथ निकालेंगे रैली। नवागत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और आम सभा को संबोधित करते हुए नवागत प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने और बाबा भीम अम्बेडकर की तस्वीर लगाने पर कहा कि हम उनकी घृणा की राजनीति के खिलाफ खड़े होंगे। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी कार्यकर्ता सुबह से आए हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर, मालदीव से इंदौर आया युवक निकला कोरोना पॉजिटिव, मध्य प्रदेश में अलर्ट। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश में कोविड गाइडलाइन तुरंत लागू कर दी गई है। और बता दें कि इस बीच इंदौर में कोरोना एक मरीज सामने आया है। मालदीव से घूमकर इंदौर आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और भी अलर्ट हो गया है। युवक जो है शहर के पलासिया क्षेत्र में रहने वाला 38 वर्षीय युवक है। बड़ी खबर, बदले जाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी। मुरलीधर राव की होगी विदाई। दिल्ली में 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश को नया प्रभारी मिलने की संभावना है। मुरलीधर राव एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की बैठकों में गैर मौजूद रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने राव की चुनाव में दखलंदाजी को भी कम कर दिया था। यही कारण रहा कि वो कई आम बैठकों में शामिल ही नहीं हुए। अगली बार, घर से भागे कपल ने नए मुख्यमंत्री से लगाई जान बचाने की गुहार। कहा कि हम अलग अलग जाति के हैं, घरवाले हमें मारना चाहते हैं। शिवपुरी जिले में एक प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और बता दें कि दोनों ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया है। अंतरजातीय विवाह होने से परिजन नाराज हो गए हैं। जिले के एजवारा की संध्या ओझा और इसी गांव के अरविंद जाटव के बीच स्कूल के ही समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और करीब 6 साल पहले अरविंद दिल्ली नौकरी करने चला गया और फिर इंदौर आ गया। इस दौरान भी दोनों मोबाइल के जरिए परस्पर जुड़े रहे और एक दूसरे के साथ जीवन साथी बन जाने का संकल्प लिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले सिंधिया समर्थकों का बुरा हाल। जो हारे सो हारे, जीतने वालों का मंत्री पद भी पक्का नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और सिंधिया का पावर धीरे धीरे घट रहा। सिंधिया समर्थक कई नेता ऐसे हैं जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का मौका नहीं मिला और इसके अतिरिक्त सिंधिया समर्थक 5 विधायक चुनाव हार गए, जबकि 3 मंत्री को भी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2023 भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में मायूसी दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, अगला मिशन लोकसभा इलेक्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण करने से पहले जीतू पटवारी ने कह दी बड़ी बात। जीतू पटवारी के स्वागत में जमकर आतिशबाजी की गई। बता दें कि मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ के हाथों से लेकर जीतू पटवारी को सौंपा गया है और सेंट्रल लीडरशिप के इस फैसले पर जीतू पटवारी ने वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया और कहा कि अब पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा अगला मिशन लोकसभा चुनाव है। जीतू पटवारी ने कहा कि लाडली बहनों को 3000 रुपए दिलवाने की जिम्मेदारी अब उनकी जिम्मेदारी है और उसे दिलवा कर रहेंगे। बड़ी खबर, नड्डा से मिलकर खेल उठे हैं शिवराज। बता दें कि केंद्र में भूमिका तय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय दिखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हुए थे
उसके बाद पहली बार शिवराज दिल्ली में आकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि वह केंद्र और राज्य की राजनीति करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कृषि में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगली खबर, विधानसभा में जीत के बाद अब कमलनाथ के गढ़ पर बीजेपी की नजर। पाढुरना पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसा जिला है जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता है। लिहाजा बीजेपी ने कमलनाथ के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है और छिंदवाड़ा में संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में भी जीत दर्ज करना चाहती है। बीजेपी के छिंदवाड़ा मिशन को लेकर संगठन पहले से सक्रिय है। छिंदवाड़ा के हिस्सा रहे पांढुरना को जिला का दर्जा मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और जनसंवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान का लगातार कार्य किया जाएगा। बड़ीकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के बाद लगातार चर्चा में बने हैं। सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भूमिका तय करेगी मैं उसे निभाऊंगा। पार्टी जो भी तय करेगी मैं करूंगा। राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो यह पार्टी ही है जो निर्णय लेती है। बड़ीकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अब यहां पर लगेगा मांस मछली का बाजार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया कि एमपी में मांस मछली की बिक्री के लिए अलग मार्केट बनेंगे और नगरीय विकास एवं आवास विभाग को कहा है कि सरकार ने मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसे में इनके विक्रेताओं के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित किए जाए और मध्य प्रदेश में नियम के विरुद्ध संचालित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और राज्य शासन के द्वारा मांस मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इनके विक्रेताओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से नगरीय निकाय के द्वारा मांस मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जनता के हित में लगातार कार्य किए जाएंगे। पांढुरना में कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, मैं लगातार लोगों के बीच जाकर संवाद करता रहूंगा। संवाद के सिलसिले को जनसंवाद का नाम दिया गया है। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ साथ भाई बहन का नाता है। इस नाते में आप सभी के बीच लगातार आता रहूंगा। आप सभी से बात करके आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। बड़ीकर राज्य में क्रिसमस पर स्कूलों को छुट्टी। अभिभावकों की इजाजत के बिना स्टूडेंट्स को न बनाए सांता क्लॉज। क्रिसमस के त्योहार पर विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में विद्यार्थी भाग लेने के लिए सांता क्लॉज का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया है कि आगामी समय में निजी विद्यालय को क्रिसमस त्योहार पर छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा में ढालने के से उनके माता पिता से लिखित में परमिशन लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी पत्र में कहा गया कि यदि कोई स्कूल संचालक बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जारी रहेगी प्रशासनिक फेरबदल। हटाए गए जनसंपर्क विभाग के आयुक्त। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार प्रशासनिक जमावट में लगे हैं, जिसके तहत प्रदेश में एक और बड़ा फेरबदल किया गया। जनसंपर्क विभाग के आयुक्त मनीष सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर इस प्रभार की जिम्मेदारी आईएएस अफसर विवेक पुरवाल को सौंपी गई है। इसके अलावा मनीष सिंह को मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रबंध संचालक पद से भी हटा दिया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जो है नीरज मंडलोई को सौंपी गई है। अगली खबर, राज्य में नगरीय विकास प्रशासन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का निर्देश। कहा कि बिल्डिंग परमिशन कंपाउंडिंग रूल्स आसान बनाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग रूल्स की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग के नियम स्पष्ट और सरल हों, जिससे आम आदमी आसानी से समझ पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार ही मकान बनाता है, इसलिए उसका काम निर्धारित समय सीमा में हो जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य शासन ने खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया है और इनके विक्रेताओं के लिए संबंधित नगरीय निकाय मीट मार्केट बनाए। भवन जब तक ना बने तब तक उनके लिए एक स्थान निर्धारित करके अस्थायी शेड लगाएं और जहां वो अपना व्यापार कर पाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक और निर्देश दिया। कहा कि ट्रीटमेंट के बाद ही कान्ह नदी का पानी छिपरा नदी में छोड़ें और इसके लिए नई तकनीक के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए।
अगली खबर राज्य के इंदौर में मुश्ताक अंसारी ने राहुल कुमार बनकर की दोस्ती और फिर किया रेप। पति को छोड़कर साथ रहने का बनाता था दबाव। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने जिस राहुल उर्फ मुश्ताक अंसारी पर रेप का केस दर्ज किया है, उस पर पीड़िता ने पहचान छुपाकर दोस्ती करने का भी आरोप लगाया। मुश्ताक अंसारी ने शुरुआत में महिला को अपना नाम गलत बताया और पीड़िता को कुछ दिन के बाद कंपनी से उसके सही नाम के बारे में पता चला। आरोपी ने पति और बेटे को मारने की धमकी देते हुए विवाहिता का 1 साल तक शोषण किया।